समझ में आ गई कि नहीं? समझाता हूं, ध्यान दीजिए। पाप और पुण्य दोनों जंजीरें, एक लोहे की और एक सोने की। लोहे की जंजीर से डरता है और सोने की को प्रेम से पहन लेता है हंसते हुए, क्योंकि अगर वो पुण्य करेगा तो वो स्वर्ग में जाएगा, और स्वर्ग में जाने में बड़ो बड़ो हंसेगो स्यावेगो कि हमें स्वर्ग मिल गया। और अगर गलत करेगा तो वो लोहे की जंजीर है, समझो नरक में जाएगो तो कष्ट पावेगो, सोचेगो भाई मोर नरक मिलेगो। अब यहां तक तो समझ में आएगा, लेकिन अभी यहां बात पूरी नहीं हुई। किसी एक व्यक्ति को स्वर्ग मिला हो और एक व्यक्ति को नरक मिला हो, और नरक को भोग लेगा तो फिर मुक्त हो जाएगा, उसे फिर भी दोबारा से जन्म मिलेगा नरक भोगने के बाद। भाई जो उसने पाप किया है उसका दंड तो उसे भोगना पड़ेगा, भोगने के बाद मुक्त हो जाएगा। और जिसने पुण्य किया है वो पुण्य करके क्या करेगा? ते त्वं भोक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृतलोकम बसंती एवं त्रिधर्म मनु प्रपन्नाम गतम गतम काम कामा लभन्ते। ध्यान देना, ध्यान देने के योग्य। ते त्वं भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम। जब मनुष्य अच्छे शुभ कर्म करता है तो शुभ कर्म के फल से उस स्वर्ग लोक में जाता है, और वहां जाकर के विशाल स्वर्ग का उपभोग करता है। एवं त्रिधर्म मनु प्रपन्नाम गतम गतम काम कामा लवंते। जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है फिर उधर से नीचे को सिर करके फिर वहां से धकेल दिया जाता है, फिर यहीं के आके मरता है, जन्मता है, मरता है, जन्मता है, मरता है, जन्मता है। जैसे उदाहरण दे के बताता हूं, कोई व्यक्ति अपनी जेब में 1000 रुपया रख के बाजार में चला गया, उसे कोई भी सुंदर चीज दी गई हो, भैया कितने की? 100 रुपया की। खटाक 100 रुपया खरीद के बैग में रख ले। फिर आगे चले, भैया कोई अच्छी चीज लगी, ये कितने की? 50 रुपया की। खटाक खरीदेगा, बैग में रख लेगा। खरीदते खरीदते फिर आगे चला, देखा भैया ये कितने की है? भाई ये 500 रुपया की। उसने जेब में देखी, न 100 बचे, न 50 बचे, न 10 बचे, क्योंकि 1000 रुपया का सामान उसने पहले खरीद लिया। अब उसने देखा कि जेब में पैसा नहीं है, तब क्या करेगा? नीचे को जो मोह लटकाया भरोसा करो और घर को लौट के आ जाओ, क्योंकि अब खरीदने का पैसा तो खत्म हुआ, जो पैसा था उसके पास वो तो खत्म हो गया। उसी प्रकार से जो पुण्य कर्म करता है तो पुण्य कर्म के प्रभाव से वो स्वर्ग में चला जाता है, और पुण्य कर्म के प्रभाव से जब वो स्वर्ग में चला जाता है तो स्वर्ग का उपभोग करता है। लेकिन जब को पुण्य क्षीण हो जाता है, पुण्य वहां समाप्त हो जाता है, फिर वहां से धकेल दिया जाता है, फिर आके मरता है, जन्मता है। और उधर में उसने पाप किया, पाप से वो दंड पाया, फिर वो मुक्त हो गया। कहने का तात्पर्य है तुम्हारी मुक्ति तभी होगी, जीव की मुक्ति तभी होगी जब वो भगवान को भजन करेगा, और भगवान को भजन करके भगवान को प्राप्त कर लेगा। और जब भगवान को प्राप्त कर लेगा तो फिर उसे दोबारा जन्म नहीं मिलेगा, वो न मरने आएगा न जीने आएगा, फिर तो भगवान की सेवा में रह जाएगा। समझ में आई? इसलिए भगवान को भजन करो, गोविंद को भजन करो, क्योंकि यह जीवन है वृथा मत गमाओ। पहले सुंदर से गोविंद को भजन हो, और ताकि बाद में आगे कथा को बढ़ाएंगे।